आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में किया विकास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में डॉल्फिन पार्क बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में एक जनपद एक गंतव्य योजना के तहत इको पर्यटन वाले स्थलों का किया जाए विकास। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 8 वर्षों में मोदी सरकार ने कार्य निष्पादन की नई संस्कृति लागू की, जिससे देशवासियों में सरकार के प्रति नया विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है और सरकार की ओर से भेजी जा रही धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। श्री योगी कल गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ पार्टी के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय और 7 जिलों के भाजपा कार्यालयों का लोकार्पण कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर में एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी। इसके अलावा इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल के सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस मदद और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु को 95% तक कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की प्रवृत्ति कार्यों को टालने की थी। पहले देश को बीमारियों से लड़ने के लिए टीके आयात करने में दशकों गुजर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी का टीका न केवल रिकॉर्ड समय में देश में बना, बल्कि आज 200 करोड़ टीके की डोज लगाई जा चुकी है, जिससे महामारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि आज का भारत दूसरे देशों से मदद मांगता नहीं है, बल्कि उन्हें मदद देता है। उन्होंने कहा कि देश ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 देशों को कोविड के टीके उपलब्ध कराए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज का भारत यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा और सहायक नदियां निर्मल और अविरल हो रही हैं, जिससे इनमें डॉल्फिन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इनके संरक्षण की आवश्यकता है। लखनऊ में कल राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और इन्हें व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने एक जनपद एक गंतव्य योजना के तहत इको पर्यटन वाले स्थलों का चयन कर वहां पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी और अत्याधुनिक चिड़ियाघर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नाइट सफारी प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की पहली नाइट सफारी होगी। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। श्री योगी ने इस अवसर पर प्रदेश के 4 वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर का भी शिलान्यास किया। ये सेंटर चित्रकूट के बहिलपुरवा, मेरठ के हस्तिनापुर, पीलीभीत के गोपालपुर और महराजगंज के मतवलिया में बनाए जाएंगे। उन्होंने 2 वर्ष के भीतर इनका निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांग, कोविड प्रभावित और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए चुनाव अधिकारी 18 से 20 जून तक घर घर जाकर मतदान संपन्न कराएंगे। प्रदेश की 2 संसदीय सीटों आजमगढ़ और रामपुर में मतदान 23 जून को होगा। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में कल सभी 13 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। विधान परिषद की 13 रिक्त सीटों के लिए भाजपा से 9 और सपा से 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनका निर्वाचन लगभग तय है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 जून है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में जुमे की नमाज कल शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। पिछले शुक्रवार को कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। हालांकि प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद सहित कुछ अन्य स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 136 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में सबसे अधिक 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में 37, हाथरस में 20, मुरादाबाद में 7, फिरोजाबाद में 4 और अम्बेडकर नगर में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक DS चौहान ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस धर्मगुरुओं के साथ लगातार संवाद कर रही है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि उपद्रव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर शांति व्यवस्था कायम है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी घटना के महानायक श्री बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री बिस्मिल का बलिदानी जीवन देश के लिए अप्रतिम प्रेरणा है। प्रदेश सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर आज से शाहजहांपुर से गोरखपुर तक 4 दिवसीय अमृत यात्रा का आयोजन कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जयवीर सिंह और जितेंद्र प्रसाद अमृत यात्रा को आज शाम 6 बजे शाहजहांपुर के छावनी परिषद के शहीद संग्रहालय से रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कल प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। कुशीनगर में 159 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें 131 हिंदू युगल का विवाह वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। वहीं 28 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। कासगंज में आयोजित सामूहिक विवाह में 175 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सांसद राजवीर सिंह और कई विधायकों ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, संभल और बदायूं में भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में कल से तापमान में मामूली गिरावट होने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मानसून आने में अभी कुछ समय है। मानसून फिलहाल कर्नाटक तक पहुंचा है और अगले 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण महाराष्ट्र, दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में किया विकास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे।
मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में डॉल्फिन पार्क बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में एक जनपद एक गंतव्य योजना के तहत इको पर्यटन वाले स्थलों का किया जाए विकास। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।